चल रही है छोटी मोटी बातन पे ही खेतन न जुट जाए। अच्छा, पैसा वाला भाई बस सब तरह से वाए। वो आता है गुंडाओं पे करवाता है, बाहर से आदमी बुला लेता है। अब सामने आता नहीं लड़ने के लिए। अब पता नहीं आगे किसी दिन आ गया तो या फिर वो रहेगा या हम रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ करौली जिले के टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के महावीर जी के पास में एक गांव पड़ता केमला। उस गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे की साइड में देख सकते हो कुछ किसान लोग मौजूद हैं और इनकी फसल को यात्री के अंदर ट्रैक्टर के द्वारा हल चला करके फसल को जोत करके नुकसान कर दिया है, फसल को चौपट कर दिया है। क्या पूरा मामला था, क्या वजह रही फसल को चौपट करने की ट्रैक्टर के द्वारा, इनके गांव का आदमी बताया जा रहा है। तमाम जानकारी मैं लूँगा, तो मेरे साथ में बने रहिए आप। राम राम सर। राम राम सर। आपका शुभ नाम पहले तो? राम प्रसाद। आपका गांव का नाम? केमला। क्या वजह रही और किसने आपके जो फसल को चौपट किया है, जो गेहूं की फसल थी उसको? ये ब्रजलाल पुत्र राम सा है, मेरी ज़मीन को हड़पना चाहता है। पहले 10 बीघा ज़मीन पहले जोत दी। अच्छा। अब दोबारा मैंने फसल तैयार करी है दोबारा बो करके। तो अब भी आज रात को करीब 3:30 बजे करीब पहले चना को जोत के आया है। नीचे थोड़ी दूर था वो, उस टाइम मैंने ट्रैक्टर की आवाज़ नहीं सुनी। जब यहाँ नज़दीक आया और इस खेत में घुसा तो मैंने आवाज़ सुन करके जैसे यहाँ आया तो और मेरे पड़ोसी भी मेरे पास में 2 आदमी और सो रहे थे, वो भी आए। मैंने डीएसपी साहब को उससे पहले मैंने डीएसपी साहब को इतला करी। डीएसपी साहब ने मेरे से कहा कि मैं पुलिस को भेज रहा हूँ। फिर हमने आकर के हल्ला चारों तरफ किया है उसके, तो हमारे भी टक्कर देने की जैसी कोशिश की है उसने, लेकिन फिर भी है ना हल्ला से उसको आखिरी आया, उसको भयभीत होकर के वो मतलब 2 बीघा 2.5 बीघा ज़मीन को पसार गया और फिर दूसरे लोगों के खेतों में होकर के और भाग गया। और भागते टाइम पे हड़बड़ाहट में वो एक दूसरे भाई का कुंडा था हरिया का, उसमें ट्रैक्टर को लेकर गिर गया है। हमारा एक भतीजा वो उसने जाकर देखा तो कि वो चेका उसमें पड़ा था कि मर गया। तो हम यूँ कि मर गया तो जी हम छोड़ के दूर आ गए। फिर बाद में वो नहीं मालूम वो मरा नहीं, वो उसमें से निकल के चला गया और उसने ट्रैक्टर ऐसे बना रखा जैसे सेना का टैंक। और मुझे गांव में से निकालना चाहता है, मेरे घर को भी हड़पना चाहता है और मेरी ज़मीन को भी हड़पना चाहता है पूरी को। और मुझे बिल्कुल एक जी बिल्कुल मेरे मन स्थिति बहुत बेकार है और मुझे एक तरह से मैं बच्चों को और मेरे जानवरों को क्या खिलाऊंगा। मेरी सारी फसल नष्ट कर दी और मुझे बर्बादी करने पे तुला हुआ है ये। और ये बहुत बड़ा आतंकी है। इसने क्या ये जो इसका भाई है इमरत जो पेपर माफिया, इनने बहुत बड़ी अकूट संपत्ति लोगों से पेपर बेच करके इकट्ठा कर रखी है। उस चक्कर में मेरी ज़मीन को हड़पना चाहता है ये और मेरे घर को भी इसके मेरे पड़ोस में रहता है। मेरी इसकी एक ही दीवार है, मेरे घर को भी और मुझे गांव में से निकालने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या नाम आपका? राजेंद्र। की बात करते हैं, क्या वजह रही, क्या कारण रहे जो खेत के फसल को नुकसान पहुंचाना पड़ा उनको? अरे तानाशाही रवैया, पैसे वाले लोग हैं, मतलब लूट के लाते हैं। अमृतलाल यूनिवर्सिटी जो नाम है, लूट के लाते हैं और यहाँ पे तानाशाही रवैया अपना रखा है और परेशान कर रहे लोग बागों को। अब आज मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ करेगा। अब ये फसल नष्ट कर दी, हम तो ये फसल पे ही निर्भर है। अच्छा, तो आपने पहले भी आपके खेत को जोता गया था, क्या लगता है? हाँ, पहले जोत दिया ना, पहले 2 FIR दर्ज करवाई है मैंने। FIR कौन से धारा में दर्ज? 0334 और 0341 2 FIR है। मैं बताऊं, पहले सरसों जोत दी, चने जोत दिए पहले और सरसों भी जो मतलब अब फिर दोबारा से जोत दिए। पहले 2 FIR दर्ज करवाई। आज जो क्या आपके खेत को जोता गया है, जो फसल को नुकसान पहुंचाया, आपने क्या FIR दर्ज कराई है उनको? नहीं, अभी नहीं करवाई, करवाऊंगा मैं। थाने में? हाँ, थाने में जाऊंगा। क्या यहाँ पर पुलिस भी आई थी? क्या आपने पुलिस को सूचना दी थी? आई थी पुलिस, देख के गई है, मौका मुआयना करके गई है। क्या बोल के गई है? वो ऐसे बोले थाने में आ जाओ, FIR करवाओ। अभी वो ट्रैक्टर वहीं पे पड़ा हुआ है? हाँ, ट्रैक्टर अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। ट्रैक्टर का मालिक किधर चला गया? वो तो भग गया वो तो। कितने बजे घटना थी रात की? ये मतलब 3-4 बजे की। 3-4 बजे घटना थी।
पौने 4 बजे जी, की बात है और भी साहब। हम लोगों से बात करेंगे। फसल की वजह जी से। जी, आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया है, इन्हीं की फसल को नुकसान? अरे हमारी फसल को पहुंचाया साहब, क्या नुकसान किया उन्होंने? उन्होंने ट्रैक्टर हल्के सीधे निकाल दिया साहब ट्रैक्टर को, खेत को जोतने के बाद में सीधे ही ट्रैक्टर को निकाल और दिया? हमारे ऊपर छड़ाया होता साहब ट्रैक्टर उन्होंने। अच्छा, मारने की हाँ, मारने की कोशिश करी साहब, जब मन के हमारे को ले जा रहा है तो मारने की कोशिश करी होती साहब। अभी आप क्या चाहते हो? हम साहब सुरक्षा होनी चाहिए हमारी, प्रशासन न्याय देना चाहिए, और नहीं हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, प्रशासन जिम्मेदारी होगी। अगर साहब ऐसा कोई खेतों को जोते, अगर हमारे खेतों में आएगा तो। जी बिल्कुल। मैं और भी महिलाओं से बात करूंगा। नाम क्या आपका? ब्रजभाई, क्या नुकसान हुआ है आपके यहाँ पर? ये गेहूं फसल सब जोत दी अच्छा, किसने जोती थी? ब्रजलाल ने। कौन है ये? हमारे पड़ोसी है राम साया का। अच्छा, क्या विवाद था फिर? चल रही है छोटी मोटी बातन पे ही खेतन ने जुट जाए। अच्छा, पैसा वाला भाई बस सब तरह से वाए। पहली बार वारदात किया है? इससे पहले भी वारदात हुई थी आपके साथ में? हाँ, पहले भी जोत गई तो दोबारा वही है, आपने यहाँ पर वारदात नहीं करी पहले? करा दी, पहले दिला दी, दोबारा जोत गई, 2 बार करा दी कोर्ट में सबड़े। पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। पहले कुंडा बुलाए इनने तो हमारे आदमी के हाथ पांव तोड़ा दिए, फिर हमारे देवर के भी तोड़ा दिए। तो बहुत दिन के लग रहे हमारे पीछे। अब वो ट्रैक्टर कहाँ पर है? उपड़े हुआ कुंडा में। अच्छा, ट्रैक्टर कुंडा में। ट्रैक्टर को नहीं निकाला गया अभी? हाँ, ट्रैक्टर औंधा हुआ, ड्राइवर बच गया? वही है ड्राइवर खुद ही ब्रजलाल ही। अच्छा, बच गो तो निकल और भागो। कब गया था ये? सुबह? हाँ, सुबह 4:30 बजे। ये घटना कब घटी थी? फिर कितने बजे की बात है? 4 बजे की। अभी आप क्या चाहते हो सरकार से? अब हमको न्याय चाहिए साहब, और क्या चाहे? अच्छा, न्याय कचू चाहिए। तो न्याय करो, गरीब आदमी है। अब यहाँ से और नहीं फिर। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या पूरा मामला था यहाँ पर? जोत की जो गेहूं की फसल थी उसको रात यात्री के अंदर ट्रैक्टर के द्वारा जोत दिया गया और फसल को नुकसान पहुँचा दिया गया। हाँ, ये ब्रजलाल जी ने नुकसान पहुंचाया। क्या पता आगे भी नुकसान करेगा तो इसका न्याय मतलब कानून जिम्मेदार होगा, और कोई भी इसमें आगे मारा जाएगा या बचेगा तो उसका हम मर जाएंगे या वो मर जाएगा, तो इसमें कानून जिम्मेदार होगा, एसपी जिम्मेदार होंगे, इसमें सीआई जिम्मेदार होगा। सारी सूचना हमने 3-4 बार कर चुके उन लोगों को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेते सबूत नहीं मिलते। वो आता है गुंडाओं पे करवाता है, बाहर से आदमी बुला लेता है, अब सामने आता नहीं लड़ने के लिए। अब पता नहीं आगे किसी दिन आ गया तो या फिर वो रहेगा या हम रहेंगे, और फिर प्रशासन हमारे पास आएगा तो हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी उसकी। कितने लोगों के खेतों में नुकसान पहुंचा है? एक तो ये भाई हो गया इनका, और भी लोगों के खेतों में नुकसान? कितने लोग? हाँ, एक तो ये दिख रहा है, ये खेत है, और नीचे एक और खेत है, उसमें भी वो चना की फसल थी, वो खराब कर दी। और एक बगल में हमारे चाचा आ रहे, भाई काका आ रहे, उनकी फसल खराब कर दी, उसमें होके ले गया। 4:30 बजे 3 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। और ये ट्रैक्टर किधर से आया था, किधर से गया था? ट्रैक्टर रात में घर ही था, घर से आया है, रात में आया है। रात में आने के बाद में इधर से ट्रैक्टर निकला है, इधर से निकल के इसमें खेत जोता है। पहले नीचे वाला जोता था, अब प्रशासन को। नीचे वाला खेत किसका था? इनका ही था, भाई का था, चने का था, चना का था। पहले सिरसों जोत दी, पहले सिरसों खराब कर चुके फसल। और अब जो कहने का मतलब ये है कि फसल खराब कर दी। कानून न्याय दिलाए, न्याय नहीं मिलेगा तो फिर अब पता नहीं आगे क्या होगा, या फिर ये मारा जाएगा या हम मारे जाएंगे। कुल मिला के बात ये है। और नहीं तो अब ये नहीं परेशान है हम काका जी, ये पता नहीं किस दिन मर जाए, आत्महत्या कर ले, इसका नाम लिख दे, तो ये इसकी जिम्मेदारी होगी प्रशासन की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें। बिल्कुल। चने के खेत जोतने के बाद में यहाँ पर गेहूं के खेत जोता, गेहूं के खेत जोतने के बाद में इधर से दोबारा निकला है वो। हाँ, इधर से चारों तरफ आदमी हो गए तो वो घूमता रहा, इसमें घूमता रहा। उसके बाद फिर इधर होके निकला, बीच में होके उसका दाब लगा है, तब जाके फिर ट्रैक्टर वाले का संतुलन बिगड़ गया और पानी का उसमें गड्ढे में गिर गया। संतुलन बिगड़ने के बाद टायर एकदम फिसल गया, वो कुंडे में गिर गया। गिरने के बाद मौंधा हो गया टायर, और बस। और हमें लगा कि वो मर चुका है, लोग बागों को यहाँ पे थे उनको, और उसके बाद में वो अचके से निकल के भाग गया। दोस्तों, अभी मैं खेत के अंदर मौजूद हूँ, वही खेत जहाँ पर किसान का नुकसान किया हुआ है, जो गेहूं की फसल थी इसको चौपट कर दिया। ये तमाम जानकारी मैंने ली थी। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में आपका दोस्त जितेंद्र कुमार, टोडा भीम।